द्वितीय श्लोक में भगवान के भक्त की महिमा का बखान किया। भक्त कौन है? भक्त की परिभाषा क्या है? भक्त का रूप क्या है? भक्त का स्वरूप क्या है? केवल हम जैसे लोग चंदन लगाने से भक्त नहीं होते, ये मत सोचिएगा। ये तो मन की शांति के लिए लगाया जाता है। चंदन से महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। हाँ, चंदन इसलिए लगाया जाता है कि मस्तिष्क शीतल रहता है, मनोवृत्ति बड़ी सुंदर रहती है, इसलिए चंदन लगाया जाता है। भक्ति की परिभाषा स्वरूप से नहीं होती, भक्ति की परिभाषा स्वभाव से होती है। भक्त कौन? तो श्री वेदव्यास जी लिखते हैं, निज मत शरणाम सदा। भक्त वो है जिसके मन में मात्सर ना हो। मात्सर का मतलब समझते हैं? ईर्षा। ईर्षा का अर्थ है जलन। किसी दूसरे की प्रतिष्ठा जब आपको चुभने लगे तो समझ लीजिए मत्सर ने आपको जकड़ लिया है। बहुत खतरनाक बीमारी है मैया, ये बहुत खतरनाक। कोई घर बनवा रहा है, उसके घर में स्लेब पड़ रहा है, मशीन चल रही है, स्लेब पड़ रहा है, उसकी मशीन की ढक 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 सुनते सुनते आपका धक 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 होने लगे। बताओ, मेरा तो बना नहीं है, तो बनवाया जा रहा है। किसी की घर की गाड़ी आ जावे, तुम्हारी एक रोटी कम हो जावे, समझ लो मात्सर ने पकड़ लिया। आज के जमाने में 70% इसी में दुखी हैं। हम दुखी हैं, इस बात का दुख कम है, पड़ोसी सुखी है, इस बात का दुख ज्यादा है। और सोचते मत्सर रहे और भजन भी होवे, असंभव असंभव। हम आपको एक दृष्टांत सुनाते हैं, समझ में आ जाएगा, जल्दी ध्यान से समझना। किसी नगर में गांव वाले मिलकर के कुएं की खुदाई किए। कुएं की खुदाई करी, पानी निकल आया तो गांव के बाहर एक संत रहते थे। संत के द्वारा गांव वालों ने घोषणा करी कि 2 दिन बाद इस कुएं का पूजन संत के कर कमलों से कराया जाएगा, तब इसका शुभारंभ किया जाएगा। ठीक मारा। गांव वालों ने भूमिका बना ली। अब कल पूजा होनी है, वो आज कुएं में 2 कुत्ते गिरकर मर गए। कुत्ते समझ रहे हैं ना, सब जानते हैं भाई। 2 कुत्ते कुएं में गिरे और मर गए। रात भर किसी को पता नहीं। सुबह उठे, देखा तो कुएं में 2 कुत्ते गिरे। बड़ी भयंकर दुर्गंध आ रही, कुएं से गंध आ रही। अब गांव वाले परेशान, बोले एक काम करो, इस दुर्गंध को मिटाने के लिए इसमें ना गुलाब जल डाल दो। अब गांव वाले जल्दी जल्दी गए, कई लीटर गुलाब जल ला करके कुएं में डाले, लेकिन दुर्गंध न जावे। एक ने कहा इत्र डालो, इत्र डाला गया लेकिन दुर्गंध न जावे। एक ने कहा एक काम करो, इसमें ना 1 बोरा शक्कर डाल दो। 1 बोरी शक्कर डाल दी गई, दुर्गंध ना गई। ध्यान से समझना, ये हम सबके जीवन की कहानी है। एक ने कहा एक काम करो, इसमें केसर डाल दो। तो 2, 4, 5 किलो केसर खरीद कर लाए और केसर डाले, फिर भी दुर्गंध न जावे। तब तक महात्मा जी आ गए। गांव वालों ने देखा, महात्मा जी को प्रणाम किया, बोले महाराज बड़ी समस्या। बोले क्या बात है? बोले अरे इस कुएं के अंदर कुत्ते गिर गए, मर गए, दुर्गंध आ रही है। बोले तुम लोगों ने क्या किया? बोले हम इस कुएं के दुर्गंध को निकालने के लिए इत्र डाले। बोली गई क्या? बोले ना।
बोले और क्या डाले? बोले इत्र डाले, गुलाब जल डाले, परफ्यूम डाले, केसर डाले, शक्कर डाले, लेकिन दुर्गंध नहीं जा रही है। महात्मा जी ने कहा एक बात बताओ, जो कुएं में मरे हुए कुत्ते थे उनको निकाले कि नहीं निकाले? तब गांव वालों ने माथा पीटा, वो तो निकल गए ना भाई, वो तो निकाला ही नहीं। संत ने कहा फिर डालते जाओ, सुगंध आने वाली नहीं है। यही कथा हमारी आपकी है। हमारे इस मन में जलन रूपी कुत्ते मर गए हैं, मत्सर रूपी, ईर्ष्या रूपी कुत्ते की दुर्गंध आ रही है। कितनों माला जप कर ले, सुगंध आने वाली नहीं है। जब तक अपने हृदय से मरे हुए दुर्गंध रूपी जलन को, ईर्ष्या को नहीं निकालोगे, भक्ति की सुगंध आपके भीतर प्रवेश करने वाली नहीं है। बचिए इससे। मत्सर बहुत भयंकर बीमारी है, न जाने कितने को झगड़ कर बैठी है। इसलिए भक्ति का सुगंध चाहिए, तो मत्सर रूपी दुर्गंध से बचा जाए। तो द्वितीय श्लोक में भक्त की महिमा को बताया। और भक्त वो जो निष्काम पथ पर चले, निष्काम भक्ति। कैसी भक्ति? भक्त राज केवट जैसे भक्ति। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मान होई, करुणा सागर कीजे सो। निष्काम भक्ति, निष्कपट,